There are decades where nothing happens and days where decades happens. तो ये है मेरे उन 5 दिनों की कहानी जिसमें पढ़ाई भी थी, घर का काम भी और बीच बीच में खुद से लड़ाई भी। मुझे अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी थी, घर के काम भी रोज़ की तरह थे। कभी लगा अब क्या होगा इतने से समय में, शायद मैं उतना नहीं कर पाई जितना मैं करना चाहती थी, पर खुद को ये कहने का मौका भी नहीं दिया कि मैंने कोशिश नहीं की। तो घर के काम से लेकर पढ़ाई तक और आखिरकार एग्ज़ाम देने तक, चलो आपको डे 1 से दिखाती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ आपकी दोस्त जागृति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज फिर हमारे एक और नए सफ़र में। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप सभी के साथ ये अपनी जर्नी शेयर करते हुए। कैसे हैं आप सभी? वैसे मैं ठीक हूँ, पर मैं नहीं ठीक थी। हाँ, तो इसे हम पूरा डे 1 नहीं कह सकते, ये शाम का समय है। आप सभी को याद होगा पिछला वीडियो जब हमने डाला था आदू के बर्थडे वाला, 10 अगस्त की शाम है ये। सुबह से मैं बहुत ही खुश और एक्साइटेड थी, लेकिन सरप्राइजिंग वे में मेरा शाम बदल जाता है एक अनोखे ही और मोड़ पर, जब मेरे सामने एक नया ईमेल खुलता है जो कि बीएचयू की तरफ से आया हुआ था। 2024 में मैंने बीएचयू पीआरटी का फॉर्म आया हुआ था, उसके लिए मैंने अप्लाई किया था। ऑफलाइन ही आवेदन करना था, तो मैंने कर दिया था और मैं भूल भी गई थी कि मैंने 2024 में कोई बीएचयू का फॉर्म भी भरा था, क्योंकि उसके बाद कोई ना ही अपडेट आया था, ना ही कोई सिलेबस, और इसके पहले ना ही बीएचयू ने इस तरह का कोई एग्ज़ाम लिया है, तो मेरे पास कोई पीवाईक्यू भी नहीं था। ऊपर से पोस्ट इतनी कम, बस 6 पोस्ट है पीआरटी के लिए, और टीजीटी पीजीटी के लिए भी पोस्ट हैं, लेकिन मैंने तो पीआरटी के लिए आवेदन किया था जिसमें कि सिर्फ 6 पोस्ट थी। तो अब ईमेल तो आ गया, लेकिन सिलेबस का तो कुछ पता ही नहीं था। तो सबसे पहले मेरी कोशिश थी कि सिलेबस ढूंढा जाए, क्योंकि जब फॉर्म आया था उस वक्त सिलेबस था, आयोग के द्वारा कोई सिलेबस रिलीज़ नहीं किया गया था। तो मैं जाता हूँ बीएचयू की वेबसाइट पर, जहाँ से मुझे खंगालने पर मिलती है एक पीडीएफ काफ़ी ढूंढने के बाद, जो कि जून में रिलीज़ हुआ था, अभी जून 2026 में, जिसमें कि पीआरटी टीजीटी पीजीटी जितनी भी पोस्ट उनकी थी सबके लिए स्पेसिफिक सिलेबस उन्होंने दिया था। और पीआरटी का जो सिलेबस था वो केवीएस पीआरटी का जो पुराना वाला पेपर था उस पर, और नया वाला जो पेपर था दोनों को मर्ज करके बनाया हुआ था। टियर 2 का नया वाला सिलेबस और केवीएस पीआरटी का पुराना वाला सिलेबस दोनों मिक्स करके बनाया हुआ था। तो चलो, सिलेबस देखने के बाद मुझे ये तो लगा कि चलो जाना पहचाना सिलेबस है, कर सकती हूँ मैं, अभी भी कर सकती हूँ। लेकिन पोस्ट सिर्फ 6 हैं, तो अंदर से ना मन ये हो रहा था कि क्या तैयारी करना, पता नहीं होगा नहीं होगा, 6 ही पोस्ट हैं। और जिस तो एक मन कह रहा है कि छोड़ो जाने दो, और दूसरा मन ये भी कह रहा है कि नहीं, सामने एग्ज़ाम है तो जाने कैसे दो, करो। तो आज शाम और देर रात तक आज का पूरा टाइम खुद से लड़ाई, खुद को तैयार करने और खुद की प्लानिंग डिसाइड करने में ही बीती। तो शुरू होता है दूसरा दिन। कहते हैं कि लेकिन जब रास्ता कठिन हो तो मंजिल के साथ साथ हमें और भी बहुत कुछ मिलता है, अपने ऊपर विश्वास, धैर्य और अपनी क्षमता पहचानने की शक्ति भी। तो आज दिन की शुरुआत में सबसे पहले ही भगवान ने हमें कई सारे चैलेंजेस दिए, जैसे कि आज सुबह की शुरुआत ही बारिश से हुई, और जब बारिश हुई इसका मतलब किचन के काम के साथ साथ और भी सारे काम बढ़ जाते हैं। तो मेरी प्लानिंग में पहले कल डिसाइड हुआ था कि हर रोज़ घर के कामों के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 घंटे ही दूंगी, लेकिन आज तो शुरुआत ही ऐसी हुई कि लग रहा था कि मेरा पूरा दिन लग रहा है कि यूं ही बीत जाने वाला है। रात भर बारिश हुई, जिसकी वजह से कुछ खिड़की से पानी आ चुका था किचन में, और कुछ दरवाजे के पास से पूरे किचन में पानी घुस गया था। सीढ़ी पर भी पानी चला गया था, और बाथरूम में तो पूरा पानी भर गया था। हर जगह पानी पानी देख करके मुझे खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। हो रहा था कि पहले पूरा साफ़ सफाई कर लो, इसके बाद खाने के काम में लगो। तो सीढ़ी, किचन, बाथरूम सबकी सफाई करने के बाद मैंने खाना बनाया, और 1:30 बज गए थे मुझे वापस रूम में आकर के अपनी पढ़ाई शुरू करने में। नाम से इसके समझ में आ रहा होगा कि आपको कि हमारी आंखों का रंग काला है, तो भाई हमारे मम्मी पापा का भी हमारे दादा दादी का रहा होगा, और दादा क्योंकि जो सिलेबस है उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा गया था। सब्जेक्ट्स कई सारे हैं, मैंने एक एक दिन डिवाइड किया हुआ है सारे सब्जेक्ट्स को देने की। तो आज जो मेरा सब्जेक्ट था वो था सीडीपी, और आज मुझे सीडीपी का पूरा रिवीजन करना था। आज मुझे पूरा रिवीजन करना है, बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए ये, लेकिन मुझे करना था। बाहर बारिश अभी भी कंटिन्यू हो रही है। मैंने अपने आप को एक पॉजिटिव पुश देते हुए, चूँकि मैं बहुत थक गई थी सुबह से कंटिन्यू साफ़ सफाई करने में,
इसलिए मैंने अपने आप को एक थोड़ा सा पॉजिटिव पोस्ट देने के लिए सचिन सर का एक वीडियो डाउनलोड करके रखा हुआ था जो कि सुपर टेट पर बेस्ड था। उन्होंने इंट्रोडक्शन क्लास डाली हुई थी अपने बैच की यूट्यूब पर, वही मैंने देखी जिसमें उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़ाया था, जिससे मुझे एक अच्छा फ्लो मिला। और फिर मैंने वीडियो ख़त्म करने के बाद अपने नोट्स को कंटिन्यू किया जो कि मैंने केवीएस के लिए बनाया हुआ था। सीडीपी का पूरा मोटा वाला नोटबुक, जिसे ख़त्म करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। रात के 11:30 बजे तक मैंने उसे रिवाइज़ करा, लेकिन फिर भी नहीं फिनिश हुआ, तो मैं सो गई थी। फिर सुबह उठी और फिर मैंने बचा हुआ रिवाइज़ किया, बट अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया था। 10:30 बज गए थे। मुझे आज तीसरे दिन को अच्छे से स्टार्ट करना था, इसीलिए मैंने वो नोटबुक बंद किया और मैं छत पर आ गई। अब हम वो तभी खोलेंगे जब हमें बाकी सारे सब्जेक्ट जैसे हमने सोचा है उसको फिनिश करने के बाद टाइम बचेगा तब। तो आज तीसरा दिन है, आधा टाइम बीत चुका है और आधा टाइम हमारे पास बचा है। आधे टाइम में हमने क्या क्या अचीव किया, तो सिर्फ सीडीपी। अभी हमें ईवीएस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके, जीएस सब कुछ कवर करना था। आज के दिन की शुरुआत काफ़ी स्लो है। आज 10:30 बजे मैं अपने कमरे से बाहर निकलती हूँ। 11 बजे तक हम किचन में पहुँचते हैं काम करने के लिए। लेट आने का पहला रीज़न सीडीपी रिवीजन था और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न था घर की पूजा। आज घर पर पूजा थी, तो पूजा होने के बाद ही आज खाना बनना था और खाने में आज पूरी सब्जी और सेवइयाँ बननी थी। मैंने सोचा है कि मैं 2 से ढाई घंटे ही मैक्सिमम दूंगी और फिर इसके बाद वापस मैं 1-1:30 बजे तक बैठ जाऊंगी पढ़ने के लिए। तो जब तक मैंने सब्जी काटी तब तक मैंने चढ़ा दी थी सेवइयाँ बनने के लिए। दोनों कढ़ाइयों का इस्तेमाल किया सब्जी बनाने के लिए, मसाले भी एक साथ तैयार किए, दोनों सब्जी भी एक ही साथ मैंने छौंकी। फिर लास्ट में बची पूरियाँ छानने को और साफ़ सफाई वाले काम रह गए थे, जिसे ऑलमोस्ट मैंने बहुत ज़्यादा डीपली नहीं किया और जल्दी से फिनिश किया और 1:30 बजे तक मैं वापस से आ गई अपने रूम में। मैं और मेरी छोटी बहन हम दोनों ही मिल करके घर के काम करते हैं। सुबह मेरी ड्यूटी होती है, शाम को उसकी ड्यूटी होती है और दोपहर का टाइम ही ऐसा होता है जब हम दोनों साथ साथ पढ़ते हैं, वरना जब सुबह मैं काम करती हूँ तो वो पढ़ाई करती है, शाम को मैं पढ़ती हूँ तो वो काम करती है। हम दोनों के सपने ऐसे ही एक दूसरे को समझते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए, इन्हीं कामों के बीच हम हर रोज़ पूरा करने की कोशिश करते हैं। कभी हम परेशान होते हैं, कभी हमें टाइम नहीं मिलता, कभी हमारा मन नहीं अच्छा होता, कभी हम उतना नहीं पढ़ पाते जितना हम चाहते थे, कभी दिन वैसा नहीं बीतता जैसा हम चाहते होते हैं, लेकिन फिर हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, वापस उसी एनर्जी के साथ फिर अपने काम में लगते हैं। आज का दिन जब शुरू हुआ था और जैसे जैसे बीत रहा, मेरी टेंशन और बढ़ती जा रही थी क्योंकि आज हमारा एडमिट कार्ड भी आने वाला था और ये भी महसूस हो रहा था कि अब टाइम बहुत ही कम बचा है। रिलैक्स वाली बात बस यही थी कि मेरे नोट्स सारे पहले से ही मेरे हाथ में थे जो बने हुए थे और मुझे बस उनका रिवीजन करना था, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। हर एक दिन बीतता जा रहा था और मेरा एक भी सब्जेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा था। हर दिन बीतने के साथ साथ मेरा सब्जेक्ट जो भी मैं रिवाइज़ कर रही थी उसमें से कुछ ना कुछ रह ही जा रहा था। जैसे कि तीसरे दिन मैंने हिंदी और इंग्लिश रखा था, लेकिन इंग्लिश का भी मेरा पूरा अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाया था और मुझे हिंदी भी देखनी थी, तो इंग्लिश जैसे तैसे जो भी हुआ मैंने हिंदी पर तुरंत टर्न कर लिया अपने आप को रिवीजन करने के लिए। अभी ईवीएस वाला सेक्शन तो बाकी ही था, तो ये अगला दिन है यानी कि चौथा दिन और अपनी तैयारी के हम आ चुके हैं चौथे दिन पर। और आज टेंशन इतनी ज़्यादा हो गई थी मुझे कि मैंने इसके बाद वीडियो बंद कर दिया था लेना, क्योंकि मुझे पूरा ईवीएस आज रिवाइज़ करना था और हिंदी भी मेरा जो छूटा हुआ था उसे अच्छे से रिवीजन करना था। सीडीपी भी बचा हुआ था, मैंने उसे भी रिवीजन करना था। मैथ्स भी मेरा बचा था, कंप्यूटर भी बचा था और जीके जीएस भी बचा था। वैसे मैंने बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स देखे हैं जो कि एग्ज़ाम टाइम के दौरान भी वीडियोस क्रिएट करते हैं, वो वीडियोस बनाते हैं और डालते भी हैं, लेकिन मैं ऐसा महसूस कर रही थी कि पता नहीं वो ये सब कैसे कर पाते हैं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। और मैं हर क्लिप लेने के लिए बहुत अपने आप को पुश कर रही थी कि ले लो, क्योंकि इस दौरान मुझे बस यही हो रहा था कि पढ़ना है और मुझे ज़्यादा टाइम उसी में देना है अपने आप का। यही रीज़न था जब मेरा केवीएस एग्ज़ाम था उस दौरान मैंने बिल्कुल भी वीडियोस नहीं बनाए थे। मैं बिल्कुल आइसोलेट हो गई थी क्योंकि मुझे एग्ज़ाम के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि मैंने उस वक्त घर के काम भी छोड़ दिए थे करना। बेशक यही इंडिविजुअल डिफरेंस है जहाँ पर एक इंसान बहुत कुछ एक साथ एक बार में कर लेता है और वहीं पर एक इंसान ज़्यादा सोचने लगता है और टेंशन में उतना आउटपुट नहीं निकाल पाता जितना वो कर सकता था। और यही सीखने के लिए मैंने इस बार अपने आप को पुश किया और मैंने अपनी जर्नी को रिकॉर्ड किया। धीरे धीरे हमने डे 1 से स्टार्ट किया था और आज हम आ चुके हैं डे 5 पर। आज 15 अगस्त वाला दिन था और कल है हमारा एग्ज़ाम, तो आज लास्ट डे है। जितना हो सकता है सब रिवाइज़ करने का दिन है।
मैथ से मैंने आज के दिन की शुरुआत करी है। मैथ्स मैंने जानबूझ करके बिल्कुल लास्ट वाले दिन में रखा है, क्योंकि मैं अक्सर करके फार्मूलाज भूल जाती हूँ मैथ्स के। कंप्यूटर करने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया था, तो अब जा करके रात में मैंने थोड़ा बहुत कंप्यूटर देखा। और जीके जीएस तो मैं बिल्कुल नहीं देख पाई हूँ, ना ही करंट अफेयर्स मैं बिल्कुल देख पाई हूँ। अब एग्ज़ाम डे आ गया। मेरी कोशिश थी कि मैं उन सभी सब्जेक्ट्स को सबसे पहले प्रिपेयर कर लूँ जो कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पार्ट को कवर कर रहे हैं, जैसे सीडीपी, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। इसके बाद जब समय मिलता है तो लास्ट में हम कंप्यूटर, रीजनिंग, जीके जीएस और करंट अफेयर्स कर लेंगे। और जितना हो पाया था मैंने वो सब कुछ कवर कर लिया है लास्ट मोमेंट तक आते आते। मैंने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट करा लिया था, तो एडमिट कार्ड में ना एक एक्स्ट्रा फ़ोटो अटैच करना था पुराने वाले फ़ोटो के जस्ट बगल में। तो यहाँ पर मैंने फ़ोटो चिपकाया, अपनी आईडी रखी, पेन रखा, और ये सब कुछ तैयार करने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। नाश्ता किया मैंने और बस तैयार हो रही हूँ मैं। जीवन के ये 5 दिन बहुत ही जल्दी बीते और आज वो दिन आ गया जिसके लिए पीछे के 5 दिनों से हम मेहनत कर रहे थे। इन 5 दिनों में शायद मैं उतना नहीं पढ़ पाई जितना पढ़ना चाहती थी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। एग्ज़ाम कैसा गया ये तो अब रिज़ल्ट ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल इतना ज़रूर है कि मैंने खुद को ये कहने का मौका नहीं दिया कि मैंने कोशिश नहीं की। तो अब आगे क्या होगा मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन जो भी होगा देखते हैं। आपने मेरी ये 5 दिनों की जर्नी देखी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, यदि आप मेरी जगह पे होते तो इन 5 दिनों में क्या क्या करते और कैसे करते। तो बस इन्हीं कुछ बातों के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। पहुंच गए हम एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में।